हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों का दोबारा से एक और बार मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अर्डुइनो प्रोग्रामिंग। तो देखो, अर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया था अर्डुइनो आईडी का। तो अर्डुइनो आईडी भाई साहब, वैसे मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बस बताया था कि अर्डुइनो आईडी डाउनलोड कर लेना ताकि हम प्रोग्रामिंग कर सकें। तो भाई, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के लिंक में अर्डुइनो आईडी का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग अर्डुइनो आईडी को डाउनलोड कर लीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज से हम अर्डुइनो प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था अर्डुइनो आईडी डाउनलोड करने के लिए, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो मैं तो अभी कंप्यूटर मतलब मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा अर्डुइनो आईडी ही चलेगा। तो मैंने देखो अर्डुइनो आईडी लेटेस्ट वर्जन 1.8.19 डाउनलोड किया है। मैं इसी का लिंक डाउनलोड मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट करके डाउनलोड कर लीजिए। मगर अगर आप के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास एंड्रॉयड है। मैं क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्डुइनो ड्रॉइड नाम का एक एप्लीकेशन होता है, जो कि आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाके अर्डुइनो ड्रॉइड सर्च कीजिए, वहाँ पे दे देगा। अगर आपको वो भी नहीं करना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अर्डुइनो ड्रॉइड का भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो, अर्डुइनो आईडी डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जिस दिन आप अर्डुइनो के प्रोग्रामिंग को खोलेंगे, उस दिन का जो डेट है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आज का डेट है अगस्त, आप देख ही सकते हो अगस्त 8 यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगस्त 8 दिखा रहे हैं। तो देखो, जैसे ही खोलेंगे ना आप, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेंगे। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S सेव दबा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट कोड की। ये मेरा फर्स्ट कोड नहीं है, ये सब जो कोड्स आप लोग देख पा रहे हो, ये सब कोड्स मेरे कोड्स है, ये सब मैंने ही बनाया। आप भी सीख जाओगे, चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे बस फर्स्ट कोड दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कोड नाम से सेव हो गया, देखिए यहाँ पे। तो अभी एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अर्डुइनो प्रोग्रामिंग जो है ना, बेसिकली सी प्रोग्रामिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा। इसका यह मतलब नहीं है कि डिटो मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग या C++ अच्छे से आता है तो आप अर्डुइनो के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो, आप अर्डुइनो को अच्छे से सीख सकते हो। मगर अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहो पेशेंस के साथ। पेशेंस अगर नहीं हुआ तो आप अर्डुइनो प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो मैंने वैसे तो अर्डुइनो के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था, वहाँ से आप देख लिए कि ये अर्डुइनो है क्या। तो जैसे आप खोलेंगे आईडी को, यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा कुछ इस टाइप का। ये देखिए, यहाँ पे 2 स्लैशेस आपको दिख रहे होंगे, बैकस्लैश, एंड उस बैकस्लैश के बाद ये एक लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए, पुट योर मेन कोड टू रन हियर रिपीटेडली। मैं इस लाइन को काट दूंगा। ऊपर भी एक सेम टू सेम है, मैं इस लाइन को भी काट दूंगा। क्योंकि देखिए, कोड्स में, पाइथॉन्स में, अर्डुइनो में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब कोई भी बंदा, आप हो, मैं हो, जो भी है, वहाँ पे कोडिंग करने के बाद अगर कोई कोड का मतलब, देखो भाई, आप मैं कोड का मतलब समझते हैं कोडिंग करने के बाद, क्योंकि हमने ही कोड किया है, तो हम तो कोड का हर एक लाइन का मतलब समझेंगे ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके कोड को खोलता है जिसने आज तक कभी कोडिंग का सी नहीं किया, तो भाई साहब वो कैसे ही बता पाएगा कि अगर उसको भाई कुछ भी एक लाइन देख के मालूम करने का इच्छा हुआ, भाई उस लाइन का मतलब क्या है, तो वो कैसे बताएगा। अगर जो बड़े बड़े कोडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक लाइन के कोड के बाद ना बैकस्लैश, 2 बैकस्लैश देके उस लाइन का मतलब लिख देते हैं।
उस बैकस्लैश के बाद के लाइन का कोई भी इफेक्ट कोड में नहीं होता, क्योंकि वो उन लाइन को कहा जाता है कमेंट्स। भाई कमेंट्स के बारे में हम बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पाइथन में भी कमेंट्स है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है void setup एंड इसके नीचे एक लाइन है void loop। ये void setup, इस लाइन का मतलब क्या है? तो देखो, void setup के बाद दो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? void setup अलोन है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लूप भी वैसा ही। उसके बाद एक सेकेंड ब्रैकेट एंड फिर देखो, मैं ये सेकेंड ब्रैकेट है ना, इसको जैसे मैं एंटर मारूंगा यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट आ गया, ठीक है। वैसे ही मैं इसको भी थोड़ा सा डिलीट करके एक एंटर मारता हूँ, ये देखो सेकेंड ब्रैकेट आ गया। तो ये जो void setup है ना, इसके अंदर आप अपने कोड को एक बार लिखेंगे, आप अपने कोड को सेटअप करेंगे। मतलब क्या? आप अपने कोड के डेफिनेशंस को देंगे, भाई साहब कि ये लाइन ऐसे काम करेगा, इसका मतलब ये होगा, उसका मतलब वो होगा। ये void setup के अंदर आप वही लिखेंगे, इन दोनों सेकेंड ब्रैकेट्स के अंदर। और लूप के अंदर आप क्या लिखेंगे? लूप के अंदर आप लिखेंगे वो कोड जो बार बार रन होगा, जो बार बार रन होगा, ठीक है। तो ये तो गया void setup एंड void loop। तो जैसे कि मैंने पाइथन में आप लोगों को फर्स्ट जो वीडियो था पाइथन का, उसमें मैंने सिखाया था किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी नंबर को, किसी भी सिंबल को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, वैसे ही इस लैंग्वेज में भी प्रिंटिंग का एक ऑप्शन होता है। तो देखो, मैं प्रिंटिंग से ही शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, void setup के अंदर आप चाहे सेंसर्स लेके काम कर रहे हो, अर्डुइनो लेके काम कर रहे हो, अर्डुइनो का कोई भी मॉडल लेके काम कर रहे हो, मोटर्स लेके काम कर रहे हो, कुछ भी लेके काम कर रहे हो, एलईडी लेके काम कर रहे हो, फिर भी हर void setup के अंदर पहला लाइन आप ये लिखेंगे, serial डॉट बिगिन। आप कुछ भी लेके काम कीजिए, सीरियल का एस कैपिटल में होगा, डॉट यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा, बिगिन का बी स्मॉल में होगा, उसके बाद 9600, ठीक है। ये लाइन आपको कुछ भी करके हर एक जगह पे लिखना ही है, आपको कुछ भी करके हर एक, मतलब void setup एंड void loop के बाद का लाइन यही होना चाहिए। बाद का लाइन क्या आप लास्ट में भी लिख सकते हो, मगर ये होना चाहिए। पहले ही मैं लिखना आपको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा कोई सेंसर, कोई वैल्यू इसका डिटेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये 9600 क्या है, ये 9600 क्या है, ये सब मैं आप लोगों को एडवांस्ड में बताऊंगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो, सीखिए, कोई बात नहीं। इनका बहुत ज़्यादा इनर मीनिंग है, डीप मीनिंग है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन के बाद अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो एंटर। void setup के अंदर आप जो लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, void setup के अंदर आप जो लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे, वो सब एक बार रन होगा, और void loop के अंदर आप जो लिखेंगे वो बार बार रन होगा। अब देखिए, void का क्या मतलब है? void मतलब infinity, मतलब आप गेम्स में कहते हो ना, ये तो void है भाई, इसमें गिरेंगे कभी वापस नहीं आ पाएंगे, voids, क्या बताऊँ void का। और loop का तो मतलब मालूम ही है, बार बार एक ही चीज होना, बार बार, ठीक है ना। तो सीरियल डॉट बिगिन के बाद आपको जब कुछ भी प्रिंट करना है, कोई भी लाइन, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सीरियल डॉट PRINT, प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट। उसके बाद ब्रैकेट में कुछ भी आप लिख दीजिए, मैं लिख रहा हूँ अर्डुइनो, ARDUINO, ठीक है। कहाँ दे दिया वो, बस यही, इनको सिंटैक्स कहा जाता है। और हाँ, एक बात सी में आप लोग ध्यान रखिए, हर एक लाइन के बाद ये मैं दे रहा हूँ, ये आपको देना ही है। ये शायद से क्या बोलते हैं इसको, सेमीकोलन, ये आपको देना ही है हर एक लाइन के बाद। तो देखो, मैंने यहाँ पे दिया सीरियल डॉट प्रिंट अर्डिनो, ये एक ही बार प्रिंट होगा। तो देखो, प्रिंट करने के लिए तो हमें अर्डुइनो जो प्रोग्राम हार्डवेयर है उसकी जरूरत पड़ेगी। जब अर्डुइनो हार्डवेयर आप कनेक्ट कीजिएंगे अपने लैपटॉप से
या पीसी से, तब आप इस कोड को अपलोड कीजिए अपने आर्डुइनो में। फिर टूल्स, यहाँ देखिए ऊपर टास्क बार में टूल्स, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे आपको जाना है। क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड एट COM3 इज नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। आपके केस में जब बोर्ड होगा, वैसे मेरे पास बोर्ड है मगर मैं अभी आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि वो बोर्ड मैंने एक दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, इसीलिए उसमें भी एक कोड डाला हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं पा रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कोड जरूर काम करेगा, बस उस सीरियल मॉनिटर में एक बार आर्डुइनो प्रिंट होगा। अब देखो, एक बार हुआ, अब मैं इसी चीज को यहां से मैं कॉपी करके अगर मैंने लूप के अंदर पेस्ट किया तो क्या होगा, जब आप इसको सेव करना, हाँ कुछ भी करने के पहले सेव करके रन करना, और फिर टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर में जब चेकआउट करेंगे ना, तो आप देखेंगे आर्डुइनो के बाद मतलब बस आर्डुइनो प्रिंट हो रहा है। मगर क्या देखेंगे आप, एक के मतलब कोई भी गैप नहीं है, और क्या प्रिंट हो रहा है आपको समझेंगे नहीं। उसके लिए मैं दिखा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम प्रिंट ln का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट ln का। जब आप प्रिंट ln का इस्तेमाल करेंगे ना, तब क्या होगा, ये आर्डुइनो जो है ना नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। एक आर्डुइनो होगा, उसके बाद ये वाला आर्डुइनो प्रिंट होगा, फिर ये क्योंकि लूप में लिखा है, ये बार बार चलेगा। प्रिंट ln, ये जो ln मैंने ये जो दो शब्द इस्तेमाल की ना ln, ये क्या करेगा, एक आर्डुइनो प्रिंट होगा, दूसरा फिर उसके नीचे वाले लाइन में प्रिंट होगा। अगर आप ln नहीं दोगे तो वो बाद के बाद प्रिंट होगा, और अगर आप ln दोगे तो वो आर्डुइनो एक लाइन में प्रिंट होगा। तो ये था हमारा प्रिंटिंग का फंक्शन। जैसे कि हमने कुछ भी किया था ना और पाइथन में, वैसा ही इसमें भी होता है। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा उठाना चाह रहा हूँ ना, मैं फिर भी यही लिखना चाहता हूँ, मैं आर्डुइनो ही लिखना चाह रहा हूँ मगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं। उसके अलावा तो आपको क्या करना है ना, वॉइड सेटअप के बाहर, ये दोनों जगहों के बाहर, इन दोनों जगह के बाहर आपको लिखना होगा str a इक्वल्स टू, आप जो प्रिंट करना चाहते हो, ARDUINO, आर्डुइनो। str का क्या मतलब होता है, हाँ ये चीज मस्ट, सेमीकोलन। str का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग। ये सब को कहा जाता है डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्डुइनो के डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो str a एक वेरिएबल लिया मैंने, इक्वल्स टू आर्डुइनो। अब जब हम serial.println के अंदर बस a लिखेंगे ना, a का वैल्यू क्या होगा, हमारा आर्डुइनो। अब इसको सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए, हाँ कंपाइल करना मस्ट है, एंड फिर इसको अपलोड कर दीजिए, बस यही आपका काम, वो ठीक ठाक से हो जाएगा। देखिए कंपाइलिंग हो रहा है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कंपाइलिंग चल रहा है, ये हरे रंग का बार, थोड़ा टाइम लेता है ये कंपाइल होने में, हो जाएगा, फिर भी छोटा कोड है, इंतजार कीजिए। देखिए हो रहा है कंपाइलिंग, ये देखिए यहाँ पे आ गया str does not mean a type, does not name a type, ये आ रहा है एक एरर की वजह से। str कोई टाइप नहीं है, मतलब str जो है ना कोई डाटा टाइप नहीं है, इसलिए हम अब इसको कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम a के जगह पे ARDUINO आर्डुइनो ही लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ARDUINO आर्डुइनो, बस इसको सेव कीजिए एंड देन इसको कंपाइल कीजिए। देखिए इस बार कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा। str कोई डाटा टाइप नहीं होता, आप उसको string स्ट्रिंग के नाम से करेंगे तो वो एक डाटा टाइप है, ठीक है ना। देखिए अब ये कंपाइल हो जाएगा serial.println में,
ये देखिए यहाँ पे कंपाइलिंग का बार भी शो होगा। तो ये कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग मतलब ये जो कोड हम तो इसको ह्यूमन की भाषा में लिख रहे हैं, अर्डुइनो या कंप्यूटर तो भाई साहब ये समझेंगे नहीं ना, वो तो 1 और 0 के अलावा कुछ जानता नहीं। इसीलिए ये जो कंपाइलर है, ये जो इंटरप्रेटर है, अर्डुइनो आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो क्या करता है, हमारे इंग्लिश में लिखे हुए कोड को उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पे एरर पता है क्यों आता है? जब हम कुछ गलत लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था str, तब ये जो कंपाइलर है ना, वो तो यार इसको पढ़ ही नहीं पाया, बोले यार क्या लिखा है भाई, मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए तभी वो एरर आता है। इसीलिए इसको कंपाइलेशन एरर भी कहते हैं। तो देखो भाई कंपाइल होने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, मुझे नहीं मालूम। पहले तो बहुत जल्दी हो जाता है, फिर भी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको? छोड़ो, ये कंपाइल हो रहा है, जब तक हो रहा है होने देते। तो हाँ, वैसे आज की वीडियो में तो मैंने सोचा था इतना ही बोलूँगा, पर एक बात मैं आप लोगों को बस बता के रखना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों के पास अर्डुइनो हार्डवेयर जो मेन सर्किट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप प्रोटियस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड उसके अंदर आप एक क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल टाइप का अर्डुइनो भी इंस्टॉल कर सकते हो, उससे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डन कंपाइलिंग हो गया, मतलब इस कोड में कोई गलती नहीं है। आप लोग इस कोड को रन करके ज़रूर देखिएगा, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगा आप लोगों को। तो आज के वीडियो में इतना ही। अर्डुइनो सीखना है तो पेशेंस के साथ बने रहिए, जब हमारा कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा तब आप लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ, तब आप लोग अर्डुइनो में मास्टर्स भी कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।